नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक द हिंदू न्यूज़ की रीडिंग करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इससे काफ़ी वर्ड मीनिंग भी निकालने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी वीडियो जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि न्यूज़ की हेडलाइन क्या है। तो ये दे रखा है, कनाडास एक्शन आर इन वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन सेस जयशंकर। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, वायलेशन का मतलब होता है दंगे या हरकतें वगैरह इसमें, और एक्शन का मतलब ली है, किसी ने एक्शन किया इस पर। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, ये होता है समारोह। तो इसका मतलब हो गया, जयशंकर का कहना है कि कनाडा की हरकतें वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। तो हमारी हेडिंग इस तरीके से है। अब देख लेते हैं कि इन्होंने अपने क्या बात कही है इसमें। यहाँ दे रखा है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेवलपमेंट्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द वियना कन्वेंशन एंड राइट नाउ that is what has in many ways been challenged in Canada। तो दोस्तों, इंश्योरिंग माने क्या होता है। इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना किसी चीज़ का, और सेफ्टी तो मतलब सुरक्षा होती है। यहाँ दे रखा है डेवलपमेंट्स, इसका मतलब साथी होता है राजनयिक। और उसके बाद फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मौलिक, एस्पेक्ट करना, यानी कि भाव अपने एस्पेक्ट करना। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समारोह। तो हर वर्ड मीनिंग की मैं वर्ड की मीनिंग ज़रूर बता रहा हूँ, ये याद रख लीजिए कि अगर आप चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड मीनिंग याद नहीं होगी तो हम इसकी हिंदी निकालना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर इससे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती। अगर हम बात करें इसकी हिंदी क्या बनेगी, तो इसकी हिंदी साथियों होगी हमारी, राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वियना कन्वेंशन का सबसे बुनियादी पहलू है। और अभी यानी कि एंड राइट नाउ, और अभी कनाडा में इसे कई तरह से चुनौती दी गई है। और अभी कनाडा में इसे कई तरीके से क्या किया, चुनौती दी गई है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्री हैं वो कौन है, एस जयशंकर। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर सीखने को मिलती है जीके। उसके बाद दोस्तों, हमारी न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या दे रखा है यहाँ पे, बोल रहा है कनाडास इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इंडियन। उसके बाद दे रखा है, डेवलपमेंट्स चैलेंजेस एंड द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डेवलपमेटिक रिलेशन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन संडे। तो साथियों, यहाँ पर हम देख लेते हैं इनएबिलिटी यानी कि अयोग्यता, ठीक है। डेवलपमेंट्स माने क्या बताए, ये होता है राजनयिक। फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल यानी सबसे ज़्यादा। फंडामेंटल माने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल। फिर एस्पेक्ट करना यानी कि किसी से भाव या पहलू रखना। वियना कन्वेंशन यानी वियना की समारोह में। ऑन डेवलपमेटिक रिलेशन माने संबंध। एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा संडे को। अगर मैं बात करूं पूरी, अगर इसकी सही से हिंदी की, तो इसकी हिंदी हो जाती है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा प्रदान करने में कनाडा की असमर्थता राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन के सबसे बुनियादी पहलू को चुनौती देती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आसानी से हमें दिख जाए। यहाँ दे रखा है, मिस्टर जयशंकर्स रिमार्क एट एन इवेंट हेयर केम 2 days आफ्टर कनाडा विड्रॉ 41 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया एंड paused walk in services at its consulates in मुंबई, बेंगलुरु एंड चंडीगढ़, न कि छत्तीसगढ़, अफेक्टिंग कनाडियन वीज़ा फैसिलिटी फॉर इंडियंस। दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं रिमार्क का मतलब क्या होता है। दोस्तों, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी,
ठीक है, इवेंट माने कोई इवेंट में। तो कह रहा है फिर उसके बाद देखो पहले की बात है इसलिए यहाँ पे केम का यूज़ किया है। पास्ट फॉर्म में क्या करते हैं, केम का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट में कम का, और फ्यूचर में भी कम का यूज़ करते हैं। यहाँ दे रखा विड्रू यानी कि वापस लिया, कोई चीज़ वापस लेने को कहते हैं विड्रू, ठीक है। डेवलपमेंट माने बता दिया मैंने, राजनयिक या फिर कूटनीति। पाउज्ड माने थोड़ी देर के लिए रोकना। वॉक इन यानी कि वॉक करना किसी चीज़ में, यानी कि टहलना वगैरह, सर्विस की बातें करना। तो कंसुलेट करना, कंसुलेट माने वाणिज्य दूतावास। कंसुलेट माने क्या होता है, वाणिज्य दूतावास। और अफेक्टिंग माने किसी चीज़ को प्रभावित करना, अफेक्ट करना, ठीक है। कैनेडियन फैसिलिटी माने सुविधाएं देना। तो इसकी हिंदी क्या हो जाती है, इसकी हिंदी होती है अगर सटीक तरीके से देखें, यह एक कार्यक्रम में श्री जयशंकर की टिप्पणी कनाडा द्वारा भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने और मुंबई, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में अपने वाणिज्य दूतावास में वॉक इन सेवाओं को रोकने के 2 दिन बाद आई, जिससे कनाडाई वीज़ा सुविधा प्रभावित हुई और भारतीयों के लिए, इससे क्या हुआ, भारतीयों के लिए कनाडाई जो सेवाएं थीं वो प्रभावित हुई, ठीक है, वीज़ा सेवाएं। उसके बाद यहाँ दे रखा है, बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, इधर चलते हैं, यहाँ हमारे दे रखा है विड्रॉल ऑफ कनेडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ कहने का मतलब कनाडियन डिप्लोमेट्स यानी कि राजनयिक फ्रॉम यानी कि इंडिया से, कनाडा यहाँ दे रखा है कनाडियन फॉरेन मिनिस्टर, ये दे रखा है मेलिए जॉली हैड अक्यूज्ड न्यू दिल्ली ऑफ वायलेटिंग द वियना कन्वेंशन। यहाँ इसका कहने का मतलब होता है कि इसके संदर्भ में भारत से कनाडाई जो राजनयिकों की वापसी के बाद कनाडाई विदेशी मंत्री मेलानी जोली जो हैं ने नई दिल्ली पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, ठीक है। थोड़ा अगर मैं देखूं कि विड्रॉल माने क्या होता है, बताया था जब भी कोई बैंक या फिर एटीएम में जाते हैं अपने लोग, तो वहाँ पे क्या लिखा आता है, विड्रॉल यानी कि अपने वापस पैसा लो, या फिर विड्रॉ माने वापस करना। फॉरेन माने होता है विदेश। एक्यूज्ड माने आरोप लगाना। वायलेटिंग करना यानी कि जो मैं दंगा फसाद तरीके से वायलेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे कन्वेंशन का यूज़ किया है, कन्वेंशन माने बता दिया क्या होता है, सम्मेलन। अब उसके बाद में बोल रहा है या आ यूनिलेटरल रिवोकेशन ऑफ डेवलपमेंटिक प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ इज़ कंट्रेरी टू इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द वियना। अब इसमें क्या कहने का मतलब है, सबसे पहले इसकी तुम देख लेते हैं वोकेबलरी देख लेते हैं। बोल रहा है रिवोकेशन माने क्या होता है, तो पहले इसका देख लेते हैं। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, ठीक है। और रिवोकेशन माने क्या होता है, रिवोकेशन माने होता है निरसन करना किसी चीज़ का। और इसके बाद दे रखा है इम्यूनिटीज़, तो इसका भी मतलब होता है बचाव या किसी से छुटकारा पाना। कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, कंट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत। और इंटरनेशनल तो जानती हो, अंतर्राष्ट्रीय। लॉ माने क्या होता है, कानून। इंक्लूडिंग माने शामिल करना। तो इन्होंने ये चीज़ इंक्लूडिंग की है। अब मैं यहाँ की हिंदी बता देता हूँ, इसकी सटीक हिंदी हो जाती है राजनयिक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों जो छुटकारे पाने वाली चीज़ें हैं का एक तरफा निरसन वियना सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। यानी यहाँ से यहाँ तक ही बता दी कि इसके विपरीत है। अब इंक्लूडिंग करना, किस चीज़ को इंक्लूड किया है वियना के लिए, तो यहाँ बोल रहा है कि हमारा कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो कन्वेंशन है डेवलपमेंटिक यानी कि राजनयिक संबंधों पर कन्वेंशन उन्होंने तुम्हारा इसको क्या हो जाता है सहित इन्होंने विपरीत, मतलब इस तरीके से इसको इंक्लूड कर लिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सी सैड ऑन अक्टूबर 90, यानी कि राजनयिक संबंधों पर कन्वेंशन उन्होंने 19 अक्टूबर को कहा। उन्होंने 19 अक्टूबर को राजनयिक संबंधों पर कहा। क्या कहा देख लेते हैं। उन्होंने कहा है हर रिमार्क्स वेयर फॉलोड अप बाय कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हु एक्यूज्ड इंडिया ऑफ वायलेटिंग अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी।
अब यहाँ पे हर यानी कोई लड़की की बात की गई है, और उसके बाद में या फिर कह सकते फीमेल की बात की गई है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं रिमार्क, यानी कि रिमार्क करना यानी टिप्पणी देना किसी चीज़ पर। फॉलोड अप यानी किसी के ऊपर। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। एक्यूज माने किसी पर आरोप लगाना, और वायलेटिंग करना यानी कि हिंसक या फिर किसी पर कूटनीतिक वाली बातें करना। वेरी बेसिक मतलब बहुत ज़्यादा छोटी बातों पर। प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी यानी कि राजनयिक। अब मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। ये यहाँ पर बोला जा रहा है उनकी टिप्पणी के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कूटनीति के बहुत बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, ये बोल रहे हैं इंडियन मिशंस इन कनाडा स्टॉप्ड यूजिंग वीज़ास। उसके बाद बोल रहे हैं वीज़ास के बारे में सितंबर। तो इनका कहने का मतलब है कि कनाडा में भारतीय मिशनों ने वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है। तो यूजिंग माने क्या होता है, जारी करना, किसी चीज़ को जारी करना यूजिंग हो जाता है। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं। आगे हमें दे रखा है सितंबर व्हाट मिस्टर जयशंकर सैड। सितंबर को, लेकिन सितंबर में जयशंकर ने कहा है दैट इंडिया वुड लाइक टू रिज्यूम का मतलब होता है किसी की ओर या फिर किसी से कुछ चीज़ रिज्यूम करना या फिर से किसी चीज़ को शुरू करना। वीज़ा सर्विस ऑफ इन द वर्किंग कंडीशन फॉर इंडियन डिप्लोमेट्स इम्प्रूव्ड इन कनाडा। अब देखो कंडीशन का मतलब क्या होता है, किसी स्थिति पर। ठीक है, इम्प्रूव्ड करना यानी किसी चीज़ को बड़ा करना किसी से, या फिर जैसे मान लो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो यानी बढ़ाना किसी चीज़ को, तो इसका मतलब हो जाता है। यहाँ इनका कहने का मतलब क्या है, बोल रहे हैं कि सितंबर, लेकिन श्री जयशंकर ने कहा कि अगर कनाडा में भारतीय राजनयिकों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार होता है तो भारत वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू करना चाहेगा। तो ये हमारा इसका कहने का मतलब है। अब क्या कह रहे हैं कि माई होप माई एक्सपेक्टेशन इज़ दैट द सिचुएशन वुड इम्प्रूव इन द सेंस दैट आवर पीपल would have gathered confidence in being able to do that basic duty as diplomats because easing safety and security of diplomat। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम हिंदी देख लेते हैं। पहले इसको देखते हैं। सिचुएशन माने क्या होता है, स्थिति। इम्प्रूव करना किसी चीज़ को यानी कि बढ़ाना। सेंस मतलब भाव, किसी चीज़ के भाव, सेंस। ठीक है, ग्रेटर माने बहुत बड़ी। कॉन्फिडेंस करके यानी कि आत्मविश्वास, हमारा जो आत्मविश्वास है। एबल का मतलब क्या होता है, एबल माने होता है किसी चीज़ के योग्य। कहते हैं तुम इस चीज़ के एबल हो, यानी एबल हो इसके, यानी एबिलिटी तुम्हारी योग्यता। ड्यूटी माने क्या होता है, कर्तव्य। डिप्लोमेट तो मैंने काफ़ी बार बता दिया। डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है, राजनयिक। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं हिंदी। तो यहाँ कहने का मतलब इनका हो जाता है कि हमारे लोगों की या फिर पहले ये से देख लेते हैं, थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ से देख लेते हैं। माई होप यानी मेरी आशा है, माई एक्सपेक्टेशन यानी मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी ये इसका भी मतलब आशा ही होती है। दैट सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि स्थिति इस बारे में बेहतर होगी, किसी बारे में स्थिति क्या होगी, बेहतर होगी। बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को राजनयिक के रूप में अपने मूल कर्तव्य को क्या करना होगा, पूरा करने में सक्षम होने का अधिक विश्वास होगा। ठीक है, अधिक क्या होगा, विश्वास होगा, क्योंकि राजनयिक मैट की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनने ये बोला है। उसके बाद में अगले बढ़ते हैं। अगले हमारे लिए क्या दे रखा है, बोल रहे हैं यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि। इंश्योरिंग माने क्या होता है, अभी मैंने बताया था, सुनिश्चित करना किसी चीज़ को। सेफ्टी यानी कि सेफ्टी करना और सिक्योरिटी करना। डिप्लोमेट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ से यानी कि पहलू या भाव करना। ठीक है, वियना कन्वेंशन दैट मिनिस्टर सेट यानी कि मिनिस्टर ने कहा है।
तो अगर हिंदी की बात करें, क्योंकि इसमें हो जाती है, क्योंकि राजनयिक मैच की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। वियना कन्वेंशन का सबसे बुनियादी पहलू है ये। तो ये बात हमारे मंत्री ने कही है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है इसकी हिंदी बताने की। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इसका जो वर्ड मीनिंग एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि आप भूलो नहीं और ये याद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन लेना यानी कि किसी चीज़ से एक्शन यानी कि कोई चीज़ लेना, मतलब अपना कार्य करना। एक्शन लो, एक्शन किसी चीज़ पर तुरंत एक्शन करना। वॉयलेशन यानी कि किसी चीज़ पे दंगे फसाद वगैरह वॉयलेशन हो जाता है। और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब हो जाता है तुम्हारा कन्वेंशन करना यानी कि सम्मेलन करना किसी चीज़ का। ठीक है। तो यहाँ दे रखा है इनेबिलिटी। तो इनेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है साथियों अयोग्यता। और डिप्लोमेट्स का मतलब होता है राजनयिक। डिप्लोमेट्स का मतलब क्या होता है? राजनयिक। एक्सपेक्ट का मतलब होता है पहलू या भाव। अगर तुमसे पूछा जाए जीके का क्वेश्चन, हमारे इस टाइम में यानी प्रेजेंट में एक्सटर्नल अफेयर मंत्री या मिनिस्टर कौन है, तो कौन है? एस जयशंकर। ठीक है। और यहाँ रिमार्क करना यानी कि टिप्पणी देना। इवेंट यानी कि कोई समारोह। विड्रॉ करना यानी पीछे हटना। वॉक इन तो हो जाता है टहलना वगैरह, किसी काम में इधर उधर घूमना। और कंसुलेट्स करना यानी कि वाणिज्य दूतावास, इसका मतलब हो जाता है। थोड़ा और उसको ऊपर करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है अफेक्टिंग, किसी को प्रभावित करना किसी चीज़ से। और ये दे रखा है फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं। कंटेक्स्ट का मतलब संदर्भ किसी चीज़ का, कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है विड्रॉल करना यानी वापस लेना किसी चीज़ को। फॉरेन यानी विदेशी। एक्यूज्ड आरोप लगाना। वॉयलेटिंग करना यानी कि हिंसक विवाद वगैरह करना। और रिवोकेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पे विशेषाधिकार या फिर इसका मतलब होता है निरसन करना। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? निरसन करना। उससे पहले एक वर्ड हमारा छूट गया, यूनिलेटरल का मतलब होता है साथियों एक तरफा। ठीक है। प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है विशेषाधिकार, किसी चीज़ का विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस। और यहाँ दे रखा है इम्यूनिटीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से बचाव या उन्मुक्ति। ठीक है। या फिर छुटकारा भी बोल सकते हैं। उसके बाद दे रखा है कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, किसी के विपरीत। और यहाँ इंक्लूडिंग यानी किसी चीज़ को शामिल कर लेना, तो ये इंक्लूडिंग का संबंध हो जाता है इससे। अब यहाँ हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं जिससे कि हमें दिख जाए आसानी से। यहाँ पर अगर कनाडाई प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो जस्टिन ट्रूडो हैं। इन्होंने एक्यूज्ड किया यानी आरोप लगाया है। एक्यूज्ड करना यानी आरोप लगाना। ईसिंग करना किसी की चीज़ को जारी करना। ईसिंग करना यानी कि किसी चीज़ को जारी करना। ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं अब रिज्यूम यानी कि फिर से शुरू करना कोई चीज़। कंडीशन यानी स्थिति। इम्प्रूव करना यानी बढ़ाना। और सिचुएशन का मतलब क्या होता है? यानी स्थिति। इम्प्रूव करना यानी फिर इसमें आ गया बढ़ाना। सेंस करना यानी भाव। और यहाँ दे रखा है ये तुम्हारा इंश्योरिंग का मतलब होता है ये सुनिश्चित करना। एक और वर्ड रह जाता है कॉन्फिडेंस तो पता ही है क्या हो जाता है कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारा हो जाता है आत्मविश्वास। ठीक है। अब तो कुछ ऐसा वर्ड रहा नहीं, एक रह गया एस्पेक्ट यानी कि भाव या पहलू। पकाए सब हो गए और हमारे यहाँ पर समझ में भी आ गया कि किस बारे में हमारी ये बात चल रही थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें इसको। और दोस्तों अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।